नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। जहां मुकेश सहनी के दोनों हाथ में लड्डू हैं। कहा जा रहा है कि कभी भी एनडीए में जा सकते हैं। महागठबंधन में अगर डिप्टी सीएम का फेस नहीं मिला और 60 सीटें नहीं मिली तो मुकेश सहनी एनडीए में भी जा सकते हैं। उनकी बातचीत चल रही है, लेकिन इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ दास, और इनके भी सूत्र काफ़ी दमदार रहते हैं। और बिल्कुल कह रहे हैं कि मूर्ख मत समझिए, और जो राजनीति में बोलते हैं कई बार वो हो भी जाता है। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव काफ़ी करीब आ गया। अमिताभ जी, क्या लग रहा है मुकेश सहनी कहाँ जाएंगे? अभी महागठबंधन की बैठक थी, उसमें शामिल नहीं हुए, बोले कि कुछ पारिवारिक काम था इसलिए चले गए दिल्ली। दिल्ली तो आदमी तभी जाता है जब एनडीए की तरफ जाना हो। बिल्कुल सही हो सकता है वो भाजपा को अभी से अपना परिवार मानने लगे हों, इसलिए दिल्ली जाने को पारिवारिक काम कर रहे हों। तो ये बात है। देखिए, मुकेश सहनी जैसे नेताओं के बारे में मैं कोई अच्छी राय नहीं रखता। ये लोग बुनियादी तौर पर मतलब डगरा के बैगन हैं, है ना। जैसे गांव में होता है ना, गोल डगरा में आप गोल बैगन रख दीजिएगा तो बैगन इधर से उधर लुढ़कता रहेगा। उसी किस्म के नेता है मुकेश सहनी। ये लोग कोई सैद्धांतिक राजनीति करते नहीं हैं, जिधर ज़्यादा मलाई दिखी उधर चले गए, है ना। आपको याद होगा दर्शकों को, कुछ साल पहले तो ऐसा हुआ था कि संवाददाता सम्मेलन में बैठे हुए थे मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के बगल में, और तेजस्वी यादव ने जो सीटों का बंटवारा अनाउंस किया और इनको मतलब मनचाही सीटें नहीं मिली, तो बीच संवाददाता सम्मेलन से उठ के चले गए, है ना। तो थे तेजस्वी ने पीठ पे खंजर भोंका था। अरे राजनीति में तो, और आज आप तेजस्वी की पीठ में खंजर भोंक रहे हैं और फिर बीच में आपने हेलीकॉप्टर में मछली भी साथ साथ खा रहे हैं। अरे नेताओं का कोई ये होता है। विधायक भी तो एनडीए ले लिया था जी। ठीक है, तो वही ना मैंने कहा, और फिर एनडीए के पास जा रहे हैं। ये तो मतलब कोई बात नहीं है। कभी आप खंजर भोंके देखिए, जो उनकी पार्टी है वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी, मुझे लगता है 2020 में उनके 5 विधायक बने होंगे, जिसको बाद में सबको भाजपा ने शामिल करा लिया। उनका अस्तित्व ही खत्म हो गया विधायक दल का। अभी जो बिहार के पर्यटन मंत्री है राजू सिंह, ये वीआईपी के टिकट पर ही साहिबगंज से बने थे एमएलए, बाद में राम भक्त बन गए, अलग बात है। तो ठीक है, मुकेश सहनी को आप देखिए, वो मांग रहे हैं 60 सीटें 60 और डिप्टी सीएम का, पर ये आपको कुछ ज़्यादा नहीं लगता है? कितना होना चाहिए? 5-10। 5-10 आप बोल रहे हैं मुकेश सहनी 5-10 में निपटाएंगे? बोल रहे कि राजद के बाद अहम पार्टी हमारी है, फिर कांग्रेस है। ज़बरदस्ती की बात हो गई ना ये। मतलब कांग्रेस को भी उन्होंने पीछे ठेल दिया। ये तो देखिए, मतलब इसी पर कहावत है, ये मुँह और मसूर की दाल वाली कहावत है ना। कैसे हैं आप? आज की तारीख में आपका एक विधायक नहीं है मुकेश सहनी की पार्टी में, और आप कह रहे हैं कि मतलब हम डिप्टी सीएम का बता 60 सीटें लेंगे और फिर अब वहाँ पर चले जाएंगे। और देखिए, अब मुझे समझ में आने लगा अब क्या होने वाला है। अब देखिए क्या होने वाला है कि वहाँ इनका अमित शाह से इनका डील इनकी पक्की हो जाएगी, सौदा पट जाएगा। अमित शाह भी 60 नहीं देने वाले हैं, तड़ी पार हैं, खुद बहुत बड़े चाणक्य हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें बोलेंगे कि जल्दी ही पटना के बापू सभागार में एक मिलन समारोह होगा, है ना। उसमें मुकेश सहनी और अमित शाह एकदम ऐसे लिपट जाएंगे एक दूसरे से जैसे राम और भरत लिपटे थे ना। ऐसा भविष्यवाणी आप करते हैं, डर नहीं लगता है कि मानहानि आप पे मार दिया जाएगा? हो जाए 2-4 मानहानि। भरत मिलाप में क्या मानहानि है? भारत मिला आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि मुकेश सहनी एनडीए में कभी भी चले जाएंगे, उनका वहीं पे है। इसमें मानहानि की क्या बात है? इसमें मानहानि की क्या बात? बोल रहे इतना उनका नहीं है पार्टी का बात है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो डगरा के बैगन है, इसमें मानहानि क्या हो जाएगी, है ना। और देखिए मुकेश सहनी का कैसा है, वो खुद को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं, और उनकी जो मुख्य मांग है, वो मुख्य मांग ये है कि मल्लाह आज की तारीख में बिहार में अत्यंत पिछड़ी जाति है, ईबीसी है, और उनकी मुख्य मांग है वीआईपी पार्टी की मल्लाह को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया, एससी का दर्जा। अब मैं दर्शकों को कानूनी पहलू बता दूं कि पिछड़ी जातियों की सूची जो होती है वो राज्य सरकार तैयार करती है, और अनुसूचित जातियों और जनजातियों की सूची भारत सरकार तय करती है ना। तो ये बात मतलब पलटू राम के हाथ में नहीं है कि उनको दे देंगे वो अनुसूचित जाति का दर्जा। ज़्यादा से ज़्यादा बिहार सरकार ये कर सकती है कि वो अनुशंसा कर सकती है, सिफारिश कर सकती है। तो बापू सभागार में जो मिलन समारोह होगा, जिसमें एकदम भावुक होकर मुकेश सहनी लिपट जाएंगे अमित शाह से, उसमें क्या होगा कि अमित शाह कहेंगे कि हम मतलब इनको आश्वासन देते हैं, है ना। राजनीति में आश्वासन बड़ी चीज़ होती है। जैसे आज भी मैं मोदी जी के 15 लाख रुपए का वेट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि हर हिंदुस्तानी के अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे। तो अमित शाह कहेंगे कि हम लोग इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। उसके बाद मुकेश सहनी घूम घूम के कहने लगेंगे अपने समर्थकों से कि देखो, हमने भारत सरकार को झुका दिया, पब्लिक उल्लू बनने के लिए तैयार ही बैठी हुई है, फिर सन ऑफ मल्लाह के जय जयकार हो जाएगा। लेकिन मुकेश सहनी का मैं बताइए, किसी को भी मुकेश सहनी जैसा लेकिन बेटा नहीं मिलना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। बताइए, इस शख्स के पूज्य पिता का खून हो गया पिछले साल, जीतन सहनी का,
दरभंगा के बिरौल में, है ना, और बहुत क्रूरता से मार दिया गया, टुकड़े टुकड़े काट के मार दिया गया। कभी मुकेश सहनी को अपने पिता के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग करते सुना है? कभी नहीं सुना है। उस टाइम तो कर रहे थे कि नहीं हमको? उस टाइम तो एकदम जब हत्या हुई थी वहाँ पहुँच ही जाएंगे तब तो करेंगे, उसके बाद कभी सुना है? एकदम डिप्टी सीएम जैसे महाभारत की कहानी में अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई देती थी ना, मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम, मनीष कश्यप को खाली चनपटिया। ये लोग आज के अर्जुन सब हैं। इन लोग को एक चीज़ पर ध्यान लग जाता है ना, बस उसी चीज़ पर ध्यान देंगे। तो ये डिप्टी सीएम कर रहे हैं। लेकिन एक पुत्र के रूप में तो भाई मुकेश सहनी बहुत, मतलब मैं उनको विफल मानता हूँ। नेता के रूप में अब हम लोग बात करते हैं, जैसे कहा जाता है कि जो मल्ला के जो वोटर्स हैं वो प्रो एनडीए हैं, ठीक है, एनडीए के पास वोट देते हैं, लेकिन वो दो गुट हो गया, एक मुकेश सहनी के पास है, एक एनडीए के पास है। तो अगर मुकेश सहनी एनडीए के साथ जाते हैं तो स्ट्राइक रेट 100 हो जाएगा, आपको क्या लगता है? अब 100 जैसी कोई बात नहीं है, हाँ थोड़ा बहुत तो नुकसान महागठबंधन को पहुंचेगा, और महागठबंधन लगता है उसकी भरपाई करने की एक तैयारी करे, जो फिर मेरे सूत्रों ने सूचना दी है। मतलब उनका रिप्लेसमेंट भी तैयार हो रहा है। हाँ, वो आईपी गुप्ता एक हैं, पान तांती समाज के नेता, उन्होंने हाल में एक पार्टी बनाई है, इंडिया इंकलाब पार्टी ऐसे ही कुछ है, आईपी गुप्ता। तो महागठबंधन की ये रणनीति है कि यदि मुकेश सहनी मतलब टाटा बाय बाय कर दे तो आईपी गुप्ता को लाके मतलब जो मल्लाहों के वोट का नुकसान हो वो पान तांती समाज के वोट से उसकी भरपाई हो। लेकिन मुकेश सहनी तो पूरा कॉन्फिडेंट है, बड़े बड़े नेशनल चैनल्स में बोल दिए हैं कि डिप्टी सीएम तो हम बनेंगे ही बनेंगे और तेजस्वी सीएम बनेंगे, बात हो चुकी है। नहीं तो फिर क्यों पारिवारिक काम से निकल गए हैं दिल्ली? कुछ काम नहीं हो सकता है किसी का? नहीं काम हो सकता, राजनीति में ऐसे काम नहीं होता है। देखिए क्या है कि पहले इतना ठोक के आप क्यों करें डिप्टी सीएम? कांग्रेस का डिप्टी सीएम क्यों नहीं बनेगा? तो कांग्रेस के दो डिप्टी सीएम बनेंगे, कांग्रेस भी बोल रहा है कि दो डिप्टी सीएम हमारे होंगे। तो वाम के डिप्टी सीएम क्यों नहीं बनेंगे? कम्युनिस्ट पार्टी के डिप्टी सीएम क्यों नहीं बनेंगे? कोई मांग नहीं कर रहा है, मुकेश सहनी स्टार्टिंग से मांग कर रहे हैं कि भाई हमको डिप्टी सीट कम दे दीजिए लेकिन डिप्टी सीएम हमको दे दीजिए। मांग से नहीं ना होता है। देखिए आडवाणी जी 50 साल से भावी प्रधानमंत्री हैं, तो बन गए क्या? मांग से नहीं होता है। हम लोग जो स्टूडेंट हुआ करते थे उस समय भी आडवाणी जी पीएम इन वेटिंग थे। अब ऐसा आडवाणी का मजाक बन गया है कि जो रेलवे प्लेटफॉर्म पर वेटिंग रूम होता है उसको लोग आडवाणी रूम कहते हैं, क्योंकि आडवाणी का मतलब वेटिंग। मुकेश सहनी तारीफ करते दिख रहे हैं कि अब आने वाले समय में 4 युवा हैं और वो 4 युवा जिसके आगे पीछे मतलब जनता जिसको पसंद करेगी, बिल्कुल। चिराग पासवान बोले हैं, बोले खुद का नाम लिए हैं, तेजस्वी यादव बोले हैं और प्रशांत किशोर का नाम लिया है, तारीफों करते दिखे। प्रशांत किशोर तो खुश हो जाएंगे क्योंकि भारत सरकार की परिभाषा के अनुसार अब सिर्फ 18 से 35 साल के लोगों को युवा कहा जाता है। तो या तो मुकेश सहनी ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है ना, क्योंकि प्रशांत किशोर 50 पार कर चुके हैं, है ना, तकनीकी तौर पर। राहुल गांधी को भी तो युवा कहा जाता है जबकि वो योगी से बड़े हैं। जबरदस्ती तो फिर वो भी युवा नहीं है। मैंने कहा ना भारत सरकार की युवा में खाली तेजस्वी यादव हो गए क्योंकि चिराग भी 40 के पार है। 18 से 35, हाँ बिल्कुल तेजस्वी है उसमें युवा। हाँ, भारत सरकार की जो युवा नीति है आप देख लीजिए, भारत सरकार की युवा नीति में युवा की परिभाषा दी गई है 18 से 35 साल के लोगों को ही युवा कहा जाता है। अब जबरदस्ती कोई 100 साल में 35 के बाद वालों को क्या कहा जाता है? अब युवा तो कम से कम नहीं अधेड़ हो जाएंगे, है ना। अधेड़ उम्र के हैं वो। हाँ, मिडिल एज के लोग, मिडिल एज कह लीजिए, अधेड़ कह लीजिए, है ना। क्या लगता है क्या होगा? मुकेश सहनी अभी मतलब अभी तो बोल रहे हैं कि अभी हम तेजस्वी के साथ ही हैं, लेकिन क्या लगता है? लेकिन नेताओं का कोई चरित्र होता है। पलटू राम बीजेपी को बड़का झूठा पार्टी कहते थे, अभी भी वीडियो है। पलटू राम एकदम सार्वजनिक सभा में कहते थे कि बीजेपी का मतलब है बड़का झूठा पार्टी। आज उसी बीजेपी के सहयोग से ना सरकार बनाए हुए हैं। पलटू राम कहते थे कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, आज उसी के साथ ना है। मोदी जी को देखिए, नीतीश पर बोलते थे कि इनके डीएनए में खराबी है, अब कहते हैं मेरे लाडला मुख्यमंत्री। तो जिसके डीएनए में खराबी है वो आपका लाडला मुख्यमंत्री हो गया। तो नेता लोग दुनिया में झूठ बोलने के लिए ही पैदा होते हैं, वो चाहे नरेंद्र मोदी हो या मुकेश सहनी हो। आप विधानसभा चुनाव लड़ने का प्लान कर रहे हैं? मुझे आप बार बार क्यों कहते? नहीं, मुझे नहीं लड़ना है। तो आपको नहीं कहेंगे जी, आप इतना बोलते हैं तो कोई राजनीति में जुड़ भी जाइए फिर। नहीं, मुझे चुनाव नहीं लड़ना, मैं जहाँ हूँ वहाँ मैं ठीक हूँ। तो आप सुन रहे थे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास को, और इनका कहना है कि मुकेश सहनी, आपको ऐसा हैरान नहीं होना है अगर मुकेश सहनी को बापू सभागार में अमित शाह के साथ गले मिलाते हुए दिख जाएंगे या हाथ मिलाते हुए दिख जाएंगे और भाई भाई करते दिख जाएंगे। उनका कहना है कि मुकेश सहनी एनडीए में ही जाएंगे और कभी भी कुछ हो सकता है, और तेजस्वी यादव भी उनके रिप्लेसमेंट के लिए तैयार हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।